मान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 35 अध्याय लेवियों के नगर और गिनती की किताब लेवियों के नगर। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयों को भी उनको देना। नगर को उनके रहने के लिए और चराइयाँ उनके गाय बैल भेड़ बकरी आदि और उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शरपनाह से बाहर चारों ओर के 1000 हाथ तक की हो और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी भूमि की हो कि जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हों और जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हों और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इसराइलियों की निज भूमि में से दो वे उनके बहुत नगर हों और उनसे बहुत, और जिनके थोड़े हों नगर हों उनसे थोड़े लेकर देना। और अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही भाग के अनुसार दें, खूनी के लिए शरण नगर। और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हों। और कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहाँ से भाग जाए, और वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले की शरण लेने के काम आएंगे। और जब तुम खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह मार डाला ना जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वह 6 हों, 3 नगर तो जर्दन नदी के इस पार और 3 कनान देश में देना। और शरण नगर इतने ही रहें, वह शहो नगर इसराइलियों और उनके निज बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण नगर ठहरे, शरण स्थान ठहरे। और कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वे वहीं भाग जाए। परंतु यदि किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वे मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे तो वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे तो वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उसी खूनी को मार डाले। जब जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथ में ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए। वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे विचारे शत्रुता रखे और धकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह ना उसका शत्रु हो ना उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियम के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे। जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने वाले का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए। महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने वालों के स्थान में न्याय की यही विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साथियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी
की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए, और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे उससे प्राण दंड के बदले जुर्माना ना लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरणनगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से तुम्हारा जुर्माना ना लेना कि वह जाचक के मरने से फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूँगा, उसको अशुद्ध ना करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।